हेलो नमस्कार। मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे हड्डियों की कमज़ोरी, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, डिप्रेशन और डायरिया। इन तीनों विषयों की जानकारी लेंगे, इसके उपाय, लक्षण और यानी इसका कारण जानेंगे, उपाय जानेंगे और लक्षण भी जानेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हड्डियों की कमज़ोरी, जिसे डॉक्टरी भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं। शरीर लगातार हड्डियों के ऊतकों का अवशोषण और उनको बदलता रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस में नई हड्डी उतनी तेज़ी से नहीं बनती जितनी तेज़ी से पुरानी हड्डी नष्ट होती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका कारण। पहला कारण है आपकी उम्र। यह सबसे बड़ा कारणों में से एक है। हमारे पूरे जीवन में हमारे शरीर की हड्डियाँ टूटती रहती हैं और नई हड्डियाँ बढ़ती रहती हैं, लेकिन जब आप 30+ हो जाते हैं, उस उम्र तक पहुँचने के बाद हड्डियाँ वापस बढ़ने के बजाय तेज़ी से टूटने लगती हैं, जिसके कारण हड्डियाँ अधिक नाजुक हो जाती हैं और वे अधिक टूटने का खतरा रहता है। दूसरा कारण हो सकता है मोनोपोज। यह वह स्थिति है जो 40 या 45 वर्ष की आयु में महिलाओं में होती है और हार्मोनल स्तर में बदलाव के कारण शरीर से हड्डियाँ खत्म होने लगती हैं। पुरुषों का भी इस उम्र में भी हड्डियों का टूटना जारी रहता है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये चीज़ धीरे धीरे होती है। तीसरा कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म। यह भी एक कारण हो सकता है हड्डियाँ कमज़ोर होने के लिए। चलिए इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बता देती हूँ। ये आजमाई हुई मेडिसिन्स हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं जानकार हूँ। मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों की जानकार हूँ और मैं काफ़ी अच्छी मैंने इसके ऊपर स्टडी की है, इसलिए मैं होम्योपैथी की मेडिसिन्स आपको बता रही हूँ और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन जो पहली है उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसकी आपको 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। जब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लें तो ध्यान रखें कि जब आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। तो जब आप एकदम फ्री हो, आपको लगे कि अब मैंने 1 घंटे पहले खाया था और अब 1 घंटा हो चुका है, तब आपको ये होम्योपैथी की मेडिसिन लेनी है और उसके बाद मेडिसिन लेने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। दूसरी मेडिसिन का भी नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार आपको चूसनी है। तो ध्यान रहे, इलाज से बेहतर बचाव है। तो ये थी जानकारी हड्डियों की कमज़ोरी के बारे में। चलिए अब हम जान लेते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन यानी अवसाद, इसका कारण क्या है? गुर्दे में खालीपन, नशा करना, एस्प्रिन का अधिक प्रयोग और अधूरापन। यानी लाइफ में अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी ये जो जगह है, कोई भी रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है या करियर को लेकर हो सकती है, जो आप अचीव नहीं कर पाए, तो वो जो अधूरापन है वो भी कारण हो सकता है आपके अवसाद या डिप्रेशन का। चलिए लक्षण जान लेते हैं। मानसिक अव्यवस्था यानी मानसिक अस्वस्थता या अव्यवस्था आप कह सकते हैं। हर समय चिंता और दुख, थकान, ऊर्जा में कमी, संसार में अरुचि, यानी कि आप जो नॉर्मल अपनी सांसारिक लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर अगर आप एक अरुचि पैदा हो जाती है, आप उसके प्रति एकदम से मुंह मोड़ने लगते हैं, या आप उसके प्रति अगर आपको जो एक एनर्जी या जोश होना चाहिए वो नहीं रह रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है। चलिए इसके उपाय जान लेते हैं। एक सेब को दूध और शहद के साथ खाना है। दूसरा उपाय है गुलाब की पत्तियों को गर्म पानी में डालें, मिश्री मिला के इसको पीना है। हाँ, ध्यान रखिए कि आपको रूह अफ़ज़ा नहीं पीना है। मार्केट में गुलाब के रस के नाम पे या गुलाब के जो भी रेडीमेड जूस मिलते हैं, शरबत मिलते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ
शुगर होती है, ज़्यादा मात्रा में चाशनी मिलाई होती है और कलर मिलाया हुआ रहता है। तो आपको कोशिश करें एकदम आपको प्योर ऑर्गेनिक अगर घर पे बनाना है तो गुलाब की पत्तियों को गर्म पानी में डाल के कुछ समय के लिए छोड़ दें। जब गुलाब की पंखुड़ी अपना कलर छोड़ दे और पानी जो है वो गुलाबी हो जाए, फिर उसमें आप मिश्री मिलानी है। आपको नॉर्मल शक्कर नहीं मिलानी है, मिश्री मिलानी है और मिश्री मिला के आप उसे पी सकते हैं। तीसरा उपाय है रोज़ सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस 30 ml लेना है। चौथा उपाय है अपना मनपसंद कार्य करें, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डिप्रेशन में या अवसाद में हैं। इसके अलावा जूस के द्वारा आप उपचार कर सकते हैं, जिसमें आप सेब का जूस रेगुलरली पी सकते हैं। इसके अलावा सुबह खाली पेट 50 ml गेहूं के जवारे का जूस ले सकते हैं। अब गेहूं के जवारे आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए, गेहूं के जवारे आप अपने घर में ही आपको उगाने पड़ेंगे, तो ही आप फ्रेश ले सकते हैं। इसके लिए आप जो गेहूं है, गेहूं को आप किसी भी छोटे से मिट्टी के गमले में आप उसको गेहूं के दाने को डाल दीजिए और उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और फिर आप इसको रेगुलरली पानी देते रहिए। पानी ज़्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, और इसको जहाँ पे आप शेडेड वाली जगह है वहाँ रख दीजिए। ऑटोमेटिकली 4 से 6 दिन के अंदर गेहूं के जवारे निकलने लगेंगे। ऊपर से काटते रहिए, 2 से 3 बार आप इसी सेम गेहूं में से जवारे ले सकते हैं। जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा है तो बाजू में दूसरा गमला आप रेडी कर लीजिएगा, ताकि ये जब तक ख़त्म हो तो वो गमले से आप ले सकें। तो वैसे आपको गेहूं के जवारे भी फ्रेश मिल जाएंगे। इसके अलावा केले का जूस भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, इलाज से बेहतर है बचाव। तो कोशिश करें कि आप अवसाद में ना जाएं, अपने मनपसंद काम करते रहें, अपने शौक़ पूरे करते रहें, क्योंकि दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल करेंगे तो लोगों की नज़र में ज़रूर आएंगे। तो चलिए अब तीसरा हम विषय ले लेते हैं, जो है डायरिया। डायरिया यानी दस्त। इसका कारण है पानी की कमी, दूषित भोजन, अधिक गर्मी में रहना, अंदरूनी इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक दवाएं या रेचक। इसके लक्षण क्या क्या है? खून की कमी, पीला चेहरा, पेट में दर्द, उल्टी और जी मचलना। इसके उपाय जान लेते हैं। 1 गिलास कच्चा दूध लेकर उसमें नींबू डालकर तुरंत पी लेना है। एक ही बार में दस्त बंद हो जाएंगे। दूसरा उपाय है 1 गिलास पानी में नींबू और काला नमक डालकर दिन में 3 से 4 बार पीना है। तीसरा उपाय है 25 ग्राम तुलसी के बीज का पाउडर। ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। तुलसी के बीज का पाउडर 10 ml शहद में मिलाकर खाना है, यानी इसे आप चाट सकते हैं। इसके अलावा जूस के द्वारा आप उपचार कर सकते हैं, जिसमें आप गाजर का जूस ले सकते हैं, शिमला मिर्च का जूस ले सकते हैं, टमाटर का जूस में गाजर का जूस और शहद मिलाकर, यानी टमाटर गाजर इन दोनों का एक साथ में जूस बना लें और उसमें शहद मिलाकर पी सकते हैं। तो जैसे मैं पहले भी 2 बार बताया है, इलाज से बेहतर है बचाव। तो ये थी कुछ जानकारियाँ इन 3 विषयों के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।